हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन नंबर 24 जो कि पेज नंबर 8.114 पर दिया गया है सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड इशूड 20,000 सच शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल एज ₹2 per share on application, 5 on allotment including premium, ₹2 on first call, made 3 months later. All the money was payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance of his holding 300 shares and another shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first call money. Pass necessary journal entries and how they will appear in company's balance sheet. तो जर्नल एंट्रीज और कंपनी की बैलेंस शीट बनवा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ करके अब हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। 20,000 शेयर इशू किए हैं, तो पहला कॉलम इशूड 20,000 शेयर। एप्लीकेशन पर कितना पेएबल है? एप्लीकेशन पर 2 पर शेयर। अलॉटमेंट ₹5 जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, इसका मतलब 3 + 2 = 5। पहले शेयर का पैसा लिखते हैं और प्रीमियम बाद में लिखते हैं। और ₹2 फर्स्ट कॉल पर है। ₹2 फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है, पर फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट बैठ रहा है? 2 और 3 5 और 2 7, 10 का शेयर है, 10 में से 7 गए 3 फाइनल कॉल है, नॉट डिमांडेड। ये पैसा अभी मांगा नहीं गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है पेड द एंटायर मनी ऑन फर्स्ट कॉल। तो 300 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के टाइम पर फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। ये हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस। और एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स ने, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 1000 शेयर, ये कहलाएगी कॉल्स इन एरियर। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने एक ये छोटा सा ब्रीफ समरी, इसे एनालिसिस भी टेबल भी कहते हैं, हमने ये बना ली। अब हमें क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, इस टेबल की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बैलेंस शीट बना देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ₹20,000 शेयर और एप्लीकेशन पर ₹2 मांगेंगे तो 20,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 से बैंक में आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और ये 40,000 हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब देखिए अलॉटमेंट पर कितना रुपए डिमांड किया है, 3 रुपये शेयर के हैं, 2 रुपये प्रीमियम के, तो 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 60,000 तो शेयर का पैसा हो गया और 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 40,000 प्रीमियम हो गया और दोनों को ऐड करके 1 लाख से हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर कोई कॉल सी एरियर नहीं है तो एज इट इज एंट्री कर देंगे और नरेशन हो जाएगी अलॉटमेंट रिसीव्ड। और 1 लाख से ही हम ये रिसीव कर देंगे। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल पर कितना रुपये मांगे, 2 रुपये मांगे, तो 20,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 40,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करते समय कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को हम शो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड तो 1,000 ने तो कॉल्स इन एरियर दिया नहीं है, पैसा कॉल्स इन एरियर, तो 1,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2,000 हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया। और 300 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के टाइम पर दे दिया, तो 900 हमारा आ गया कॉल्स इन एडवांस। और फर्स्ट कॉल 3 रुपये की मांगी, तो 20,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 40,000। और 40,900 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 38,900 हमारा बैंक में आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में हमारा ये शेयर होल्डर्स फंड में ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है। तो अब हम इस नोट नंबर 1 को यहाँ नीचे नोट टू अकाउंट में दिखाएंगे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में सबसे पहले आएगा अथोराइज्ड कैपिटल।
यानी कि जितने शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड है और कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीस। और शेयर है 10 रुपये का, तो 5000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और इसको नीचे से बंद कर देंगे क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल को हम टोटल में शामिल नहीं करते। इशूड कैपिटल है 20,000, तो नेक्स्ट आएगा इशूड कैपिटल 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। और इशूड कैपिटल को भी हम टोटल में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो क्वेश्चन में 20,000 शेयर इशू किए पर 1,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब 19,000 शेयर का पैसा फुल्ली पेड है। तो यहाँ लिखेंगे 19,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। पर लास्ट के 3 रुपये मांगे नहीं गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे ₹7 कॉल्ड अप, चूँकि 7 रुपये ही मांगे हैं। तो उन 19,000 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1,33,000। सेकंड पार्ट, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो यहाँ लिखेंगे 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। तो ये अमाउंट आ गई 7,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। तो 1,000 शेयर्स ने 2 रुपये के हिसाब से 2,000 नहीं दिया है, तो 1,000 इंटू 2 और 2,000 माइनस करेंगे और माइनस करके 5,000 आ गया। और इस तरीके से 1,38,000 हमारी आ गई शेयर कैपिटल। तो ये 1,38,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व हमारे पास है 2 रुपये के हिसाब से 20,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 रुपया। तो इस तरीके से 40,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। और इसका नेक्स्ट नंबर 2 करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे, सी पार्ट है अदर करंट लायबिलिटीज़। और अदर करंट लायबिलिटीज़ में नोट नंबर 3 लिखेंगे। और अदर करंट लायबिलिटीज़ में हम क्या दिखाते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कितना है हमारा, 300 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया कॉल्स इन एडवांस। इसको हम नीचे अलग से नोट टू अकाउंट में भी दिखाएंगे, नोट नंबर
1 हो गया, नोट नंबर 2 हो गया, अब नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में ये नीचे आ जाएगा नोट नंबर 3 अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। और अदर करंट लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस, और 900 ही आएगा, और इस 900 को हम यहाँ पर दिखा देंगे। इस तरीके से हमारा ये लायबिलिटी साइड का टोटल कंप्लीट हो गया, और 1,78,900 हमारा ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट एसेट्स है, और एसेट्स में करंट एसेट्स नंबर 2, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को दिखाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा हो गया नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें हम दिखाते हैं कैश एट बैंक। तो हमारा कैश एट बैंक है, जब हम बैंक के कॉलम का टोटल करेंगे तो 1,78,900 आएगा, और ये 1,78,900 हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरीके से हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों साइड का ये टोटल टैली हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का बैलेंस शीट का आंसर भी चेक करना चाहेंगे। तो बैलेंस शीट का टोटल 1,78,900 हमारा आंसर बुक से टैली हो गया है। अब हम आपको एक बार फिर दोबारा बताना चाहेंगे कि 20,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन पर 2 रुपया मांगा है, अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांगे जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। तो 3 + 2 = 5। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये मांगे और फाइनल कॉल डिमांड नहीं की गई है। तो 10 रुपये में से इन सब को ऐड करके 3 रुपये फाइनल कॉल है जो नॉट डिमांडेड है। 300 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पर पे कर दिया, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। और 1000 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसे हम कॉल्स इन एरियर कहेंगे। इस तरीके से फिर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000, ये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू हम पूरी अमाउंट से करते हैं। अब जब रिसीव करते हैं तो उसमें कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के छोड़ेंगे। सबसे पहले नोट टू अकाउंट में आएंगे, और नोट टू अकाउंट में हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करेंगे। एथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में 5 लाख रुपए दी हुई है। इशूड कैपिटल में 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, और सब्सक्राइब कैपिटल में टोटल 20,000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन 1,000 शेयर्स ने कॉल्स इन एरियर है, यानी कि फुल्ली पेड नहीं है। तो इसका मतलब 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000 फुल्ली पेड शेयर हो गए। बाकी 1,000 शेयर पर, चूँकि शेयर तो 10 रुपये का पर 7 कॉल्ड अप है, तो ये 7,000 आ जाएगा, माइनस कॉल्स इन एरियर 2,000, 5,000 आ गया, टोटल आ गया 1,38,000, और ये हम यहाँ शेयर कैपिटल में लिख देंगे। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाते हैं 40,000 रुपये, और सी पार्ट है नंबर 2 करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में, अदर करंट लायबिलिटीज़ में हम कॉल्स इन एडवांस को दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पर दिखाया है 900 है। और एसेट साइड में, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो कैश एट बैंक है, जितने एंट्रीज में ये बैंक अमाउंट है सबको ऐड करेंगे तो 1,78,900 आता है। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट ये दोनों साइडें टैली हो गई हैं। तो आपको हमारा ये क्वेश्चन
कैसा हमने सॉल्व किया, वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी इंक्वायरी है, आपका कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उस कमेंट का तुरंत जवाब देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स के डाउट ख़त्म होते रहें। थैंक यू।